हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि सती किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि श्री राम भगवान है। शिव ने तो पहले भी कहा था एक बार कि सती तुम्हारे ऊपर मनुष्यता जो है वो ज्यादा हावी है। बेशक तुम देवी शक्ति हो, बेशक तुम आद्य शक्ति हो, लेकिन तुम पर आज भी मनुष्यता का प्रभाव ज़्यादा है और जिस वजह से तुम्हारी जो देवी शक्ति होने की का स्वरूप है वो दब जाता है। और ये इसी का तो उदाहरण है ना कि शिव के समझाने के बाद भी सती कहती हैं कि नहीं, मैं तो परीक्षा लेके रहूंगी। भगवान की परीक्षा लेंगी वो। ये मनुष्यता नहीं तो और क्या है। खैर, सती क्या करती हैं कि अपने वो जो भगवान शिव ने दिव्य दृष्टि दी थी कि जिससे वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकें, वो वहीं आसन पर बैठ जाती हैं, शिव के आसन पर, और आगे देखना शुरू कर देती हैं। तो आगे वो क्या देखती हैं कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो समुद्र किनारे शिवलिंग बना रहे हैं और भगवान श्री राम वो लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, महादेव से विमुख होकर कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान राम जो हैं वो भी शिव का ध्यान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। इधर शिव जो हैं वो भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो भगवान राम भी यही कहते हैं कि महादेव से विमुख होकर तो कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव से अधिक मुझे कोई प्रिय भी नहीं है। और साथ ही वो कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, हम जो ये शिवलिंग बना रहे हैं, ये मेरे हाथ से बना हुआ शिवलिंग आने वाले समय में रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। और मैं इस शिवलिंग के लिए यहाँ एक वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति गंगा जल लाकर इस शिवलिंग का अभिषेक करेगा, उसे मृत्यु के पश्चात मेरा धाम जो है वो प्राप्त होगा। और ये मेरा वरदान है रामेश्वर तीर्थ को। आपने सुना ही है कि जहाँ पर भी ओम नमः शिवाय की धुन भी चलती है, वहाँ पर भी रामेश्वराय शिव रामेश्वराय ये जाप जरूर होता है। तो रामेश्वर धाम जो है वो इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि अगर कोई यहाँ आकर गंगा जल चढ़ाता है तो उसे मृत्यु के पश्चात राम धाम प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि पहले जो ये होता है ना, क्या लेके जाते हैं, कांवड़ जिसको बोलते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं। पहले तो ये नियम था, कांवड़ उसी की पूरी होना माना जाता था जो हिमालय से गंगा लेकर पैदल चलता हुआ दक्षिण में, यानी कि कहाँ तो पूर्व में, मतलब पूर्व में नहीं, सॉरी, उत्तर में, हिंदी में उत्तर बोलेंगे ना, उत्तर दिशा में, कहाँ तो उत्तर दिशा में से हिमालय, जहाँ से गंगा जल भरा जाता था कांवड़ के अंदर, और फिर उस कांवड़ को उठाकर पैदल दक्षिण में जहाँ रामेश्वरम तीर्थ है वहाँ शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था। तब कांवड़ को माना जाता था कि कांवड़ की यात्रा आपकी पूर्ण हुई।
आज तो लोग कहीं से भी जल लाकर कहीं भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन बेसिकली जो नियम था वो नियम यही था कि हिमालय से गंगा लाई जाएगी शुद्ध गंगोत्री से, और उसके बाद रामेश्वर जाकर जल चढ़ाया जाएगा, शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। यानी कि भारत का एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा पैदल की जाती थी। खैर, ये तो अब कांवड़ की बात है, हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। मैं बात कर रही थी कि सती माता की, कि वो बैठ जाती हैं जब, और बैठने के बाद उन्हें क्या दिखता है कि भगवान राम जो हैं वो शिवलिंग बना रहे हैं और शिवलिंग को वरदान दे रहे हैं, उस रामेश्वर स्थान को वरदान दे रहे हैं कि तुम पर जल चढ़ाने वाले का, तुम पर गंगा जल चढ़ाने वाले को मेरा धाम प्राप्त होगा। ये सब देखते देखते, क्योंकि आसन पर बैठी हुई हैं सती, उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है उस आसन पर बैठे बैठे कि वो देखते देखते सब गायब हो जाती हैं। वहाँ से गायब होकर सीधा रामेश्वर पहुँच जाती हैं। रामेश्वर पहुँच जाती हैं। अब रामेश्वर में वहाँ पे राम भगवान जो हैं वो बात कर रहे हैं लक्ष्मण से कि ऋषि मुनियों को आदि शक्ति पूजा का निमंत्रण दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर पूजा करूँगा आदि शक्ति की। आदि शक्ति कौन? यानी कि सती माता की। यहाँ तो भगवान राम सती माता की पूजा करने की बात कर रहे हैं और उधर सती माता उनका परीक्षा लेने की बात सोच रही हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं हाँ हाँ भैया, मैंने सबको बोल दिया है, बस सब आते ही होंगे। तो भगवान राम जो हैं वो मन ही मन में सोचते हैं कि अगर भगवान शिव के मुझे दर्शन हो जाते साक्षात तो कितना अच्छा होता। और उधर दूसरी ओर सती, वो मन ही मन में सोच रही है कि मैं श्री राम की परीक्षा तो अवश्य लूँगी, और अगर श्री राम को अपने विष्णु रूप का ज्ञान है तो वो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। वो अवश्य पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं सीता बनकर जाऊँगी, वो मुझे अवश्य पहचानेंगे कि मैं सीता हूँ या सती हूँ। और यही उनकी परीक्षा है। अब देखती हूँ मैं कि वो परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं होते। और ये सोचते हुए सती क्या करती हैं कि सीता का रूप ले लेती हैं और राम के सम्मुख जाकर खड़ी हो जाती हैं। उधर शिव भगवान आते हैं। वो तो उस समय गुस्से में चले गए थे। जब वो वापस बाहर आते हैं अपने स्थान पर, अपने आसन के पास, तो देखते हैं कि सती कहीं नज़र नहीं आ रही। तो आंखें बंद करके देखती हैं तो उनको दिख जाता है कि सती जो है वो सीता माता के वेश में रामेश्वर में खड़ी हैं। शिव क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोध आता है उनको कि मेरे मना करने के बाद भी सती ये क्यों कर रही है। और उधर लक्ष्मण की नज़र जैसे जाती है कि सामने सती को सीता माता के रूप में देखकर, तो एकदम बोल पड़ते हैं सीता माता आप यहाँ कैसे आ गई? आप कहाँ थी सीता माता? हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे। और सती जो है वो कहती हैं कि लेकिन आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और खासकर प्रभु, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो राम एकदम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि मैं आदिशक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा माता सती, और हाथ जोड़ देते हैं। और ये तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम आदिशक्ति की पूजा करने जा रहे हैं और हमें साक्षात आपके दर्शन हो गए। कितना अच्छा होता यदि महादेव भी यहाँ आ जाते। उसी समय शिव भी उपस्थित हो जाते हैं, जबकि शिव तो क्रोधित हैं, लेकिन क्रोधित वो सती से हैं, अपने श्री राम से नहीं। शिव उपस्थित हो जाते हैं, भगवान राम उनको प्रणाम करते हैं, महादेव भी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रणाम प्रभु। और उसी समय सती जब ये सब देखती है तो सती अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि राम ने पहचान तो लिया, परीक्षा तो खत्म हो गई, राम ने तो पहचान लिया कि ये सती हैं। अब राम बहुत खुश होते हैं। राम कहते हैं कि आप भी आ गए, मतलब कि शिव और शक्ति दोनों हमसे प्रसन्न हैं, अर्थात अब युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। तो शिव कहते हैं कि प्रभु, धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय तो सदा धर्म की ही होती है और धर्म की विजय निश्चित होती है। सती माता है, वो भी कहती हैं कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको सीता माता शीघ्र मिल जाएं। मेरी ये दिल से प्रार्थना है कि सीता माता आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलें।
साथ ही मैं आपसे क्षमा भी चाहती हूँ श्री राम कि महादेव ने जब मुझे बताया कि आप अवतार लेकर विष्णु के रूप में ना होकर मनुष्य के रूप में अवतारित होकर जब धरती पर आएंगे, लेकिन आपको अपने विष्णु रूप का पूर्ण ज्ञान होगा, तो मैंने महादेव की बात पर विश्वास नहीं किया और विश्वास ना करके मैं आपकी परीक्षा लेने आ गई। मैंने जब आपको वन में रोते बिलखते देखा तो मैं समझ नहीं पाई कि आप ये लीला क्यों कर रहे हैं, और मुझे लगा कि आपको विष्णु रूप का अगर ज्ञान होता तो आप क्यों रोते, अपनी पत्नी से विमुख होकर पेड़ों पौधों से क्यों पूछते कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। बस यही सब कारण था कि मैं आपने आपको आपकी परीक्षा लेने से रोक नहीं सकी, पर मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ श्री राम, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि अरे आप कैसी बात करती हैं माता सती, अगर आप परीक्षा लेने ना आती तो मुझे आपके और महादेव के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त होते। मैं शिव भक्त हूँ सती माता, मैं शिव भक्त हूँ, और शिव भक्त को भगवान शिव के दर्शन हो गए, इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए। भगवान राम की ये बातें सुनकर शिव हल्के हल्के मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं, पर साथ ही इतना कहते हैं कि प्रभु राम अब हम आज्ञा चाहेंगे। वो आज्ञा भी जल्दी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो नाराज हैं, क्रोधित हैं सती से कि सती ने भगवान राम की परीक्षा क्यों ली। उधर दूसरी ओर विजया और प्रसूति, उनका वार्तालाप होता है। अब सती जो है वो, प्रसूति परेशान है, वो विजय से कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जब शिव और सती ही यज्ञ में नहीं होंगे तो यज्ञ कैसे होगा। वो हमारी पुत्री है, सबसे छोटी सबसे प्रिय पुत्री, उनका यज्ञ में आना ज़रूरी है। ये बात प्रजापति क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो विजय कहती है एक उपाय है कि मैं कैलाश जाऊं और कैलाश जाकर सती को सूचना दूं, तो मुझे उम्मीद है कि वो बिना बुलाए भी आ जाएगी। तो प्रसूति कहती है बिना बुलाए ये तो उचित नहीं है, क्योंकि अब सती का सम्मान शिव के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और अब यदि प्रजापति सती का अपमान करते हैं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, क्योंकि सती और शिव अब एक हैं। सती का सम्मान शिव का सम्मान है, शिव का सम्मान सती का सम्मान है, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो विजय कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं होगा। बिना बुलाए आने से पिताजी को बल्कि ये एहसास होगा कि सती उनसे बहुत प्यार करती है, और ऊपर से सती बिना बुलाए आ जाएगी तो पिताजी की अहंकार की भी पुष्टि हो जाएगी, और वो प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होंगे वो इसलिए सोचेंगे कि भाई जब मुझे मेरी पुत्री इतना प्रेम करती है कि मेरे बिना बुलाने पर भी वो मेरे पास आ गई है, तो पुत्री के मन में उनके प्रति भी वही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे कि दुष्प्रभाव पड़े। अब प्रसूति जो है वो बातों में उलझ जाती है विजया की, कहती है हाँ विजया तुम ठीक कह रही हो, तुम एक काम करो, तुम कैलाश चले जाओ, तो तुम सती को सब कुछ बता दो, नारायण करे सती अवश्य आ जाए। यहाँ पर प्रसूति ये बात भी नहीं जानती हैं कि सिर्फ ऋषि भृगु जानते हैं कि अगर प्रसूति यहाँ और अगर सती यहाँ आएगी तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि वो तो कुंडली देख चुके हैं, भविष्य पढ़ चुके हैं। पर प्रसूति अनभिज्ञ है, इसीलिए प्रसूति कह रही है कि नारायण करें कि वो अवश्य आ जाए। विजय कहती माँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती खुद को नहीं रोक पाएगी, और मन मन में सोचती है कि कितना अच्छा होगा कि सती बिना बुलाए आ जाए, क्योंकि अगर सती बिना बुलाए आ जाएगी तो महादेव के साथ सदा सदा के लिए उसके संबंध टूट जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी विजय बुरा ही सोच रही है। उधर शिव कैलाश पर आते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सती से बात नहीं कर रहे हैं, सती से नाराज हैं। आसन पर बैठते हैं, सती जैसे ही उनके साथ बैठने के लिए, उनके वामंग बैठने के लिए आगे होती है, तो शिव कह देते हैं रुको सती रुको, तुम वामांगी होने का स्थान अब खो चुकी हो, आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं है। पत्नी का स्थान पति के हमेशा बाईं ओर होता है, शुभ स्थान होता है, लेकिन आज शिव ने कह दिया कि तुमने वामंगी होने का अधिकार खो दिया है,
अब तुम मेरी बाईं ओर नहीं बैठ सकती। सती कहती है, ये क्या कह रही हैं? मैं बाईं ओर नहीं बैठूंगी तो कहाँ बैठूंगी? पत्नी होने के नाते मेरा अधिकार है, आप मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? शिव कहते हैं कि पति को दिया हुआ वचन तोड़कर पत्नी होने का अधिकार, ये कैसे हो सकता है सती? मैंने तुम्हें श्री राम की परीक्षा के लिए मना किया था, तुमने फिर भी वही कार्य किया। तुमने मुझे विवाह के समय वचन दिया था कि तुम मेरी बात मानोगी, लेकिन तुमने वो वचन पूर्ण नहीं किया। और जब तुमने अपने पति को दिया हुआ वचन ही तोड़ दिया तो वामंगी होने का अधिकार तो तुमने खो दिया। अब देखिए, अभी तक मैं कथा में आपको यही बताती आ रही थी, भगवान शिव ने हमें हर कदम पर यही समझाया था अभी तक कि पत्नी की इच्छा का सम्मान करना पति का परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान नहीं करता है तो वो पति कहलाने के लायक नहीं होता। इसीलिए दक्ष भी हमेशा प्रसूति की इच्छा का सम्मान करता था और इसीलिए भगवान शिव भी सती की इच्छा का सम्मान करते हैं। लेकिन आज शिव हमें ये भी बता रहे हैं कि पति का तो धर्म है कि वो पत्नी की इच्छा का सम्मान करे, परंतु यदि पत्नी भी अपने वरदानों को नहीं, अपने दिए हुए वचनों को अगर पूर्ण नहीं करती है, अपने दिए हुए वचनों को तोड़ती है, तो उसे भी पत्नी होने का अधिकार खोना पड़ता है। और यही सती के साथ हुआ। सती ने अपना दिया हुआ वचन तोड़ा, इसी वजह से उसने वामंगी होने का अधिकार खो दिया। और ये तो हम मनुष्यों में भी है कि अगर पत्नियां अपने पति को दिए हुए वचन पूरे नहीं करती हैं तो उन्हें पति के द्वारा मिले हुए अधिकार अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो इसमें पति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ वो खुद ही बनाती हैं। अगर वो अपने जितने भी वो वचन देती हैं उनको पूर्ण करती हैं तो पति भी वचन पूर्ण करता है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के लिए वचन पूर्ति करने का जब सामंजस्य चलता है तभी कुछ हो पाता है, अन्यथा कभी रिश्ते टिकते नहीं हैं। जब तक पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। और यहाँ पर सती ने विश्वास तोड़ा, विश्वास खत्म किया। उसने शिव की बातों पर विश्वास नहीं किया कि शिव कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम भगवान हैं तो भगवान हैं, लेकिन सती ने ये नहीं माना। और यही कारण है कि आज सती ने वामंगी होने का अधिकार खो दिया। सती कहती है कि इतनी छोटी सी भूल के लिए आप मुझे इतना बड़ा दंड देंगे? मैंने जानबूझकर वचन नहीं तोड़ा है। मैंने जो भी कुछ किया है, जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासावश किया है। मुझे में जिज्ञासा थी, मैं जानना चाहती थी कि श्री राम में विष्णु होने का ज्ञान है या नहीं है, तो बस मैंने इसलिए किया। फिर भी मैं मानती हूँ कि ये मेरी भूल है, ये मुझसे भूल हुई है और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी भूल को स्वीकार करती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान है, ये जानकर तो मुझे अच्छा लगा, पर मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता। तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी होने के नाते अगर तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो अपनी भूल का एहसास करके, तो मैं तुम्हें क्षमा भी कर देता, परंतु बात सिर्फ वचन उल्लंघन की नहीं है। तो सती कहती है कि तो और कौन सी भूल करी है मैंने वचन उल्लंघन ही तो किया है, इसके अलावा मैंने कौन सी भूल कर दी है? देखिए, यहाँ पर भगवान शिव ने ये बात भी बोली है, ये हर पति को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पत्नी से गलती होती है और अगर पत्नी से गलती होने के बाद वो अपनी गलती मान कर सच्चे दिल से क्षमा मांगती है तो पति का कर्तव्य ये भी बनता है कि वो उसे क्षमा करे। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव और सती की बात दूसरी है। भगवान शिव यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता। अगर सिर्फ वचन तोड़ने की, वचन उल्लंघन की बात होती तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन ये तो बात ही नहीं है। तो सती कहती है तो फिर और कौन सी भूल करी है मैंने तो कोई और भूल नहीं करी। शिव कहते हैं सती, क्योंकि जाने अनजाने में श्री राम की परीक्षा के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया है उसे मैं माता के रूप में पूजता हूँ सती, माता के रूप में।
और अब तुमने माता का रूप जब धारण कर लिया है, चाहे वो जाने अनजाने में किया है, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। अब आगे क्या होता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।